आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं इस वक्त आपके साथ वर्षा शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें लगातार में। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से मंडी जिला में भारी बारिश को लेकर दी गई चेतावनी सही साबित हुई है। देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिले में कहर बरपा रही है। मंडी जिला के उपमंडल गौर की पंचायत काशन के जुडौन गांव में देर रात एक पहाड़ी धंसने से एक ही परिवार के 7 लोगों के दबने में उनकी खबर आई है, जिसके बाद उनकी हालत जो है वो गंभीर बताई गई। काशन पंचायत के वर्तमान प्रधान खेम सिंह के पक्के मकान पर घर के पीछे से पहाड़ से मलबा आने से सभी लोग वहां दब गए। जानकारी के अनुसार खेम सिंह के 2 मंजिला मकान में परिवार के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इसी दौरान देर रात से लगातार हो रही भारी बारिश ने अपना रौद्र रूप धारण कर परिवार के 7 लोगों को घर सहित अपनी चपेट में ले लिया। इस कारण काशन क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। ग्रामीणों की ओर से खेम सिंह के परिवार को बचाने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम अभी तक मौके पर पहुंच रही है और वहां पर उपमंडल में दर्जनों जगह भारी लैंडस्लाइड होने से कई सड़कें बंद की गई हैं। गौर प्रशासन के अधिकारी भी सड़क मार्ग बाधित होने के लैंडस्लाइड में फंस गए हैं। उधर लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मशीन सड़कों को खोलने में लगी हुई है और अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि वहां कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग वहां पर गंभीर हालत में हैं। जैसे ही ये अपडेट हमारे पास आएगी, हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि मलबे में दबे लोगों की हालत, इस वक्त उनका स्वास्थ्य किस तरह से बताया जा रहा है। बात करेंगे कोविड अपडेट की। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 13,272 नए मामले सामने आए। इस दौरान 36 मौतें हुई हैं और 13,900 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सक्रिय कोविड मामले कल से 1,01,830 से घटकर आज 1,01,086 हो गए हैं। देश में अब तक कुल 4,43,27,890 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 83,06,435 अभी मात देने में कामयाबी इन्होंने पाई है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,27,258 है। आपको बता दें कि एक दिन पहले देश में 24 घंटे के दौरान 15,454 नए कोरोना केस सामने आए थे और 29 लोगों की मौत हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक देश में कोविड मृत्यु दर 1.19% है। सक्रिय मामलों की संख्या की अगर बात की जाए तो कुल संक्रमण का 0.23% है। डेली पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो वो 4.21% है और रिकवरी रेट है 58.58। रुक करेंगे अगली खबर का, जो जुड़ी है बायकॉट कल्चर से। लाल सिंह चड्ढा को रिलीज हुए पूरे 9 दिन हो चुके हैं और इतने ही दिनों में से आमिर खान के लिए एक बुरा सपना बन गई है। इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शुमार लाल सिंह चड्ढा का खुमार तो पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर उतर गया था। आमिर के अरमानों में पलीता तब लगा जब पूरे वीकेंड पर भी फिल्म 50 करोड़ तक नहीं कमा पाई। अब इसका कारण चाहे बॉयकॉट को मान लीजिए या फिर अंग्रेजी फिल्म का रीमेक बनाने के फैसले को, पर अब तो ये तय हो गया है कि आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा इस साल की बुरी तरह से फ्लॉप हुई फिल्मों में शामिल हो गई है। आमिर खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि फॉरेस्ट गंप का रीमेक बनाने में उन्हें 14 साल लग गए और पिछले 4 सालों से फिल्म पर काम चल रहा था। अफसोस की बात यह है कि जब से फाइनली सिनेमा घरों में वो आई तो लोगों ने इसे सिरे से नकार दिया। हालात ये है कि फिल्म 60 करोड़ में ही निपट जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का 180 करोड़ का बजट देखकर इसके 100 करोड़ से ऊपर के घाटे का अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल काम नहीं है। देश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण अब लोगों के लिए मुसीबतें पैदा हो गई हैं।
देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है, जबकि एनसीआर में कई जगह बादल छाए हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली एनसीआर में आज रुक रुक कर बारिश हो सकती है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में हवा के साथ बारिश होने के अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार और रविवार यानी कि आज और कल हल्की बारिश के आसार है। दिल्ली एनसीआर का आज अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बात करें बिहार की राजधानी पटना की, तो राजधानी पटना समेत राज्यों के कई जिले में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। अनुमान है कि बिहार में आज हवा की गति 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जिसको देखते हुए मौसम विज्ञान ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली के सियासी गलियारे में मानो खलबली मची है। शराब घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर समेत दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की है। अब जल्द ही इस केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की भी एंट्री हो सकती है। मनीष सिसोदिया पर जिन 3 धाराओं में केस दर्ज है, उनमें 2 धाराएं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत आती है। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सतेंद्र सिंह का मानना है कि इस केस में अगले 1 से 2 दिन में ईडी की एंट्री हो सकती है। मनीष सिसोदिया पर इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 1208, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुए हैं। इनमें से आईपीसी की धारा 1208 और पीसी एक्ट की धारा 7 दोनों पर ईडी जांच में शामिल हो सकती है। ये दोनों धाराएं पीएमएलए के तहत शेड्यूल्ड ऑफिस में आती है। इस तरह के मामले में ईडी फौरन कार्रवाई करती है। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सतेंद्र सिंह बताते हैं कि ईडी हर अपराध में पीएमएलए के तहत एक्शन नहीं ले सकती। अगर कोई भी अपराध होता है तो उसके लिए इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी, अनफॉरेनल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए, कंपनी एक्ट, आर्म्स एक्ट, कस्टम, इस तरह के अलग अलग कानूनों के तहत कार्रवाई होती है। अब देखना होगा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या ईडी के शिकंजे से बच पाएंगे। अगली बड़ी खबर है केरल से। केरल में मुस्लिम नेता पीएमए सलाम ने स्कूलों में एक साथ लड़के लड़कियों के बैठने को खतरनाक बता दिया है। सलाम केरल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महासचिव प्रभारी हैं। यह बयान तब आया जब राज्य सरकार जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन सिस्टम को लागू करने की कोशिश में है। सलाम ने जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन सिस्टम की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार की कोशिश खतरनाक है। लड़के और लड़कियों को कक्षाओं में एक साथ बैठने की क्या जरूरत है? आप इस सिस्टम के जरिए उन्हें क्यों मजबूर कर रहे हैं या ऐसे अवसर पैदा कर रहे हैं? इससे केवल समस्याएं पैदा होंगी, छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और वो विचलित हो जाएंगे। उन्होंने आगे ये तक कह डाला कि जेंडर न्यूट्रलिटी एक धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि एक नैतिक मुद्दा है। सरकार छात्रों पर जेंडर न्यूट्रलिटी थोपने की कोशिश कर रही है। ये सिस्टम छात्रों को गुमराह करेगा। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। केरल राज्य के बाल अधिकार आयोग ने 22 जुलाई को स्कूलों को लेकर आदेश जारी किया था। इसमें जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन सिस्टम को लागू करने की बात कही गई थी। आदेश में 2023 से 24 एकेडमिक ईयर से गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूलों को खत्म करने के लिए कहा गया था। आयोग ने कहा था कि इन सभी स्कूलों को कोएड में बदला जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसी जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, ऐसी टिप्पणी सामने आ रही है, इससे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या जेंडर न्यूट्रलिटी को सभी लोग यानी कि केरल के जो लोग हैं, जो विपक्षी राजनीतिक दल है, क्या वो इसे स्वीकारने में सक्षम है? अगली बड़ी खबर सामने आई है बॉलीवुड के गलियारे से। बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी सोमी अली ने इंडस्ट्री के दबंग एक्टर सलमान खान पर निशाना साधा है। सोमी अली एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं। दोनों के अफेयर के खूब चर्चे हुए थे। सोमी अली ने अब अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह कहा है कि सलमान खान पर महिलाओं को पीटने का आरोप लगाया है, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया।
सोमी अली ने सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया का एक पोस्टर शेयर करके दबंग खान पर सवाल उठाए। सोमी अली ने अपनी पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में जो लिखा उसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक्ट्रेस ने सलमान की फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, औरतों संग मारपीट करने वाला सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि और भी कईयों के साथ। इसकी पूजा करना बंद करो, ये मानसिक रूप से बीमार है, सैडिस्टिक है, आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। सोमी अली की पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, लेकिन उन्होंने इसे तुरंत ही डिलीट कर दिया। सोमी अली के कैप्शन ने हर किसी को दंग कर दिया है, लेकिन एक्ट्रेस ने ये पोस्ट अब अपने इंस्टाग्राम हैंडल से हटा ली है। पोस्ट हटाने की क्या वजह है ये तो सोमी ही जानती होंगी, लेकिन उनकी इस पोस्ट ने बॉलीवुड गलियारों में हलचल जरूर मचा दी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।